एपिसोड की शुरुआत में पोर्टल खुलते दिखाया जाता है जिसके अंदर से थॉर निकलता है। थॉर एसगार्ड पहुंचता है तो दावत खत्म हो चुकी होती है, जिससे ओडिन गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं बेटा ये दावत हमने आपके लिए रखी थी और आप ही लेट आ रहे हो। थॉर हमें ये तुम्हारी दोहरी जिंदगी समझ में नहीं आती, वैसे भी इंसान कमजोर है, उनके साथ रहकर तुम भी कमजोर हो जाओगे। और पीछे हटते हुए बोलता है आप गलत है फादर। बात कंटिन्यू हो पाती तभी वहाँ पे हेमडाल आता है। हेमडाल बोलता है कुछ पल के लिए पृथ्वी मेरी आंखों से ओझल होगी, जरूर पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा आया। थॉर बोलता है मुझे जाना होगा पिताजी। और थॉर तुरंत मिडगार्ड पहुंचता है। मिडगार्ड जाकर वो देखता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से बदल चुकी है। कुछ समझ पाता तभी थॉर पर हमला होता है। थॉर लड़ाई के बीच में देखता है कि डूम की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, तभी वहाँ पे डूम स्ट्रॉयर आकर थॉर पर हमला कर लगता है, लेकिन यहाँ पर हॉकाई थॉर को बचाता और बोलता मेरा नाम बुलजाई है। इसके साथ ही हॉकाई फैल्कन को स्नैपर और स्पाइडरमैन को स्लिंगर कहकर बुलाता है। स्पाइडरमैन बोलता है मैंने सुना है कि तुम थंडर के देवता हो, तो जरा कुछ करके तो दिखाओ। थॉर बोलता है स्पाइडरमैन तुम्हें क्या हुआ? और थॉर अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है जिससे सभी डी बोर्ड एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। थॉर बोलता तो अब बताओ बार्टन यहाँ पर क्या चल रहा है? बार्टन सुनकर हॉकाई बोलता तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लेकिन ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है, हमें यहाँ से चलना होगा। हॉकाई बोलता चलो डिफेंडर, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थॉर बोलता डिफेंडर, जिस पे हॉकाई बोलता है हमने अपना नाम डिफेंडर्स रखा है और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो तुमसे आज तक मिला भी नहीं। और विक्टर ने जब से पृथ्वी पर कब्जा किया तब से तुम्हारी ही बात हो रही कि थंडर आकर हमें बचाएगा, जिसके हाथ में हथौड़ा होगा और तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो। हम तुम्हारा सालों से वेट कर रहे हैं। जिस पर थॉर बोलता है लेकिन आज सुबह ही तो हम एसगार्ड गए थे। और तभी डिफेंडर्स पे हमला होता और उनके सामने ब्लैक विडो आती है और बोलती थंडर तुम्हारे लिए डूम ने तोहफा भेजा है। थॉर हैमर थ्रो करते हुए बोलता अपने पास ही रखो, लेकिन थॉर का हथौड़ा वो मशीन एनर्जी बबल बनाकर कैप्चर कर लेती है। और अब थॉर के बुलाने पे भी मियोलिन वापस नहीं आ रहा होता। यहाँ पे स्टिंगर ब्लैक विडो की तरफ स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और थॉर के साथ वहाँ से निकल जाता है। ब्लैक विडो से डॉक्टर डूम पूछता है क्या थंडर पकड़ा गया? ब्लैक विडो बोलती है नहीं, पर उसका हथियार हमारे पास है, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमें डिफेंडर्स को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता है कि हम इस पर भरोसा कैसे कर ले? हो सकता है ये डूम से मिला हुआ हो। जिस पर थॉर बोलता है यकीन मानो दोस्त, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। अब बताओ डूम ने पृथ्वी पर काबू कैसे किया? हॉकाई बताता है डूम पहले सिर्फ एक देश का डिक्टेटर था, लेकिन उसके हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाया। जिस पर थॉर बोलता लेकिन हम तुम्हारे साथ कल ही तो मिलकर लड़े थे। स्पाइडरमैन बोलता हमसे वादा किया गया था, हमें एक ऐसा हीरो मिलेगा जो अपने हथौड़े से डूम को हरा देगा। हथौड़ा जा चुका है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं, हथौड़ा नहीं तो ताकत नहीं। इनकी बातों के बीच में ही डूम वहाँ पर पहुंच जाता है और हमला करते हुए बोलता तुम्हारी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है थंडरर। थॉर डूम पर हमला कर जाता है, लेकिन डूम थॉर पर रिपल्सर से हमला करता है जिससे थॉर घायल हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। नताशा बोलते डिफेंडर्स को ले जाओ, थॉर से मालिक मिलना चाहते हैं। थॉर जब डूम के कैबिन में जाता है तो वो देखता है कैप अब तक बर्फ में जमे हुए हैं। अपने दोस्त को कैद में देखकर थॉर एक बार फिर से लड़ने जाता है, लेकिन थॉर इस बार भी हार जाता है। थॉर बोलता कि तुमने ये सब कैसे किया? और एक तुम्हें ही मैं क्यों याद हूँ, बाकी सभी को क्यों नहीं? एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर कहाँ पर? जिस पर डूम कहता है यहाँ पर ना एवेंजर्स है ना फैंटास्टिक फोर, थंडर ज्ञान ही ताकत है और मैंने उसी ताकत का बस इस्तेमाल किया है। वहाँ पे नताशा आती है और बोलती है हमारे टेक सपोर्ट के हेड स्टार्क आपसे बात करना चाहते हैं मास्टर डूम। टोनी बोलता है मुझे उस थॉर के हथौड़े को रिलीज करने के लिए थॉर की जरूरत है, उसे अभी इस लैब में भेजो। थॉर जब लैब में पहुंचता है तो मियोलिन थॉर के आंखों के सामने होते। थॉर तुरंत अपने हथौड़े को बुलाने की कोशिश करता है। टोनी बोलता कोशिश बेकार है, वो स्पेस टाइम बबल में फंसा हुआ है, अगर तुमने उसे रिलीज कर भी दिया तो वो डूम के पास चला जाएगा। बोलता टोनी तुम्हारे सीने में रोशनी क्यों नहीं चमक रही और तुम हमारे दुश्मन के लिए काम क्यों कर रहे? जिस पर टोनी बोलता है बहुत समय पहले जब मैं आर्मी के लिए बम बनाया करता था तो एक बम मेरे ही पास फटने वाला था, लेकिन मुझे डूम ने आकर बचा लिया। बस तब से ही मैं डूम के लिए काम कर रहा हूँ, अगर डूम नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। तभी वहाँ पे बैनर पहुंचता है। बैनर को देखकर थॉर बोलता है बैनर हल्क कब से किसी की गुलामी करने लगा? जिस पर थॉर से बैनर बोलता ये हल्क कौन है और मैंने ये रेडियो एक्टिव सूट उस समय बनाया था जब मैं एक गामा एक्सप्लोजन के चपेट में आ गया, पर उसमें से डूम ने मुझे बचाया और मेरे सूट बनाने में मदद की। और बोलता अब मैं समझा तुम वक्त में पीछे गए और तुमने इन्हें हीरो बनने से रोक दिया। सही समझे थॉर, लेकिन स्काई पृथ्वी की हद के बाहर है, इसीलिए तुम पर उसका कोई असर नहीं हुआ, पर मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। चलो थोर आप जल्दी से अपना हथौड़ा बाहर निकालो ताकि मैं उस पर काबू करके एसगार्ड पर भी जाके कब्जा कर सकूं। एसगार्ड का नाम सुनते थॉर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन डूम इस बार भी भारी पड़ता है और थॉर को घायल करके बोलता है इसे हम जनता के सामने सजा देंगे ताकि कोई और आवाज ना उठा सके। डूम थॉर को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी वहाँ पे पनिशर पहुंच जाता है जो थॉर की साइड से लड़ने लगता है। यहाँ पर नताशा भी थॉर के लिए और आयरन मैन और ब्रूस भी थॉर का हथौड़ा रिलीज कर देते हैं जो कैप को मारता हुआ आगे निकल जाता है। ओके लड़ते हुए बोलता है टोनी और ब्रूस नताशा और पनिशर हमारे लिए बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम पहुंचता है जो थॉर पे हमला करके उसे घायल कर देता है। यहाँ पर थॉर का हथौड़ा उठाने की कोशिश
करता है, लेकिन थॉर अपने हथौड़े को बुलाता है और फुल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद सारे एवेंजर्स मिलकर डॉक्टर डूम पर हमला करता है, जिससे डॉक्टर डूम को वहां से भागना पड़ता है। डूम टाइम मशीन के पास जाता है और बोलता है इस बार मैं तुम में से किसी को पैदा ही नहीं होने दूंगा। और डूम कोऑर्डिनेशन सेट करके बस निकलने वाला था, तभी ब्रूस आकर मशीन बंद कर देता है। डूम गुस्से में पहले ब्रूस को और फिर थॉर पर हमला करने जाता है, तभी डूम के सर पर शील्ड अलगती और वो बेहोश हो जाता है। और वहां पर कैप पहुंचते, कैप बोलते क्या मैंने सही इंसान को मारा है। इसके बाद में टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता अगर थॉर वक्त में पीछे जाकर डूम को टाइम ट्रैवल करने से ही रोक दे तो सब कुछ वापस से सही हो जाएगा। थॉर बोलता हम तैयार हैं। जिसके बाद थॉर डूम की टाइम मशीन से ठीक उस वक्त में पहुंच जाता है जब डूम बस टाइम ट्रैवल करने वाला होता है। यहाँ पर थॉर थंडर पावर से टाइम मशीन को ही ब्लास्ट कर देता है। डूम पूरे ही प्रोजेक्ट को फेल समझता है और प्रोजेक्ट को रोक देता है। इसके बाद थॉर तुरंत एवेंजर्स टावर पहुंचता और अपने दोस्तों को लड़ता देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता तुम्हें देखकर अच्छा लगा दोस्तों। इसके साथ ही एपिसोड पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।